बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है, या उसे स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा भी कहते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ, जो मर्द की पेशाब की नाली होती है उसके अंदर तंगी पैदा हो जाती है या फिर बंदिश आती है, तो उस स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ज़्यादातर ये मसला मर्दों में होता है, चूँकि फ़ीमेल का जो यूरिथ्रा होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। या ज़्यादातर मेल में ये प्रॉब्लम होते हैं कि उनके पेशाब की जो नाली होती है उससे यूरिन पास होते हुए उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है बंदिश की वजह से, और काफ़ी अजियत से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होती है ये, और सॉल्यूशन की तरफ भी इंशाल्लाह इसमें होम्योपैथिक में इसकी बेस्ट मेडिसन्स हैं, अच्छी रेमेडीज़ हैं और बेहतरीन इसमें रिलीफ है। तो उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। पहले इसके कॉजेज़ पर आते हैं, वजूहात को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा या पेशाब के नाली की बंदिश, इसमें ये स्कार टिश्यूज़ क्यों बनते हैं, बंदिश क्यों होती है, इसकी वजूहात में आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ कि हमारे मर्द के जो पेशाब की नाली होती है उसके अंदर जो है वो एक ज़ख़म बन जाए और फिर उस ज़ख़म के ऊपर खुरंड आ जाए, और वो खुरंड जो है उस नाली के अंदर बंदिश पैदा करे। अब इस ज़ख़म की वजूहात जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें सबसे चीदा और बड़ी जो वजह है वो एसटीडी है। एसटीडी को अगर आप गूगल करें तो आपको एसटीडी के टर्म से सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का एक टर्म मिलेगा। यानी आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो होते हैं कि जो मुख्तलिफ़ जगहों पर सेक्चुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, और किसी गंदे जरासीम का जिस्म में दाखिल हो जाना, ख़ास करके गोनोरिया का, सूजाक ग्लीट या इस तरह के और जर्म्स हैं, तो वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएं और वो फिर वहाँ पर पेशाब की नाली में सूजिश पैदा करते हैं, और उसके नतीजे में जो ज़ख़म हो जाता है तो वो ज़ख़म जो है स्कार टिश्यूज़ वहाँ बनते हैं, और उस स्कार टिश्यूज़ की वजह से वहाँ पर स्ट्रक्चर यानी बंदिश हो जाती है। तो बुनियादी तो सबसे बड़ा जो कॉज है वो सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। चोट भी इसमें एक वजह हो सकती है, ट्रॉमा, यानी चोट लगी आपको स्ट्रक्चर यानी यूरिथ्रा पे, उसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा अक्सर एक केस हमारे पास मुझे याद आया कि मेडिकली हमारे पास क्लिनिक पर एक केस आया था, और उस शख्स को यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हुआ था, और उसने ये बताया कि जब वो इजेक्ट करता है तो इस वजह से कि प्रेगनेंसी ना हो तो वो अपने यूरिथ्रा को हाथ से प्रेस कर देता था। तो उस प्रेस करने की वजह से लाजमी बात है कि जो हमारा स्पर्म है, जो टेस्टिस है, उस स्पर्म को बड़ी स्पीड से इंजेक्ट करता है, बाहर की तरफ फेंकता है। अब वहाँ पर उसने वो नाली प्रेस कर दी ताकि वो स्पर्म जो है वो डिस्चार्ज ना हो और उसे वो बाहर डिस्चार्ज करे। तो उस प्रेस करने की वजह से यूरिथ्रा पर प्रेशर पड़ा, वहाँ पर ज़ख़म क्रिएट हुआ, और उस ज़ख़म की वजह से फिर उसे स्ट्रक्चर का मसला बना। प्रोस्टेट भी एक वजह हो सकती है एजड लोगों में, कि प्रोस्टेट की नाली जहाँ से यूरिथ्रा जो है वो प्रोस्टेट के बीच में से गुजर रही है, वहाँ पर वो प्रोस्टेट इनलार्ज हुए, वहाँ पे ज़ख़म क्रिएट हुआ पेशाब की वजह से। और लाजमी बात है जब पेशाब खुलकर नहीं आता तो पेशाब एसिडिक हो जाता है, और उसकी वजह से भी जहाँ पर पेशाब जहाँ पर हल्का फुल्का ज़ख़म हो यूरिथ्रा में, तो वहाँ पर वो उस ज़ख़म को बढ़ा देता है, और फिर वहाँ पर वो स्कार टिश्यूज़ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर इसमें कॉजेज़ होते हैं। अच्छा, इसमें अलामात क्या होती हैं? पेशाब बहुत ज़्यादा जलन से मरीज़ को आता है, और कतरा कतरा करके खुलकर नहीं आता, बल्कि ड्रॉप्स की शक्ल में पहले पहले पेशाब शुरू होता है, और उसके बाद मरीज़ को पेशाब लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। पेशाब के लिए जब वो ज़ोर लगाता है तो एक धार सी निकलती है, उसके बाद फिर दोबारा वो ज़ोर लगाता है, और यानी धारों की शक्ल में वो पेशाब डिस्चार्ज करता है। इसमें कुछ ऐसे भी केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं अलामात के मुताबिक कि ये पेशाब जब वो मरीज़ करता है तो उसकी धार मुनक़सिम होती है, दो धारी पेशाब उनको आता है। बाज़े ऐसे भी मरीज़ों के अलामात आई हैं कि जब वो पेशाब करते हैं तो फुहारे की शक्ल में उनका पेशाब मुख्तलिफ़ धारों में पेशाब जो है वो निकलता है, और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। होम्योपैथिक में इसके लिए बेहतरीन रेमेडीज़ हैं, बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको इस बारे में आगाही दी जाए कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ यूरिथ्रा का बेहतरीन ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में, स्कार टिश्यूज़ को हील करने का, या आपको पेशाब में सूजिश हो रही है, खुल कर नहीं आ रहा है, इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है, और बग़ैर किसी कैथेटर के, बग़ैर किसी सर्जिकल तकलीफ़ में जाए बग़ैर मेडिसिन के थ्रू जो है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड हो जाती है इन मेडिसिन से। तो आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें।
अच्छे होम्योपैथ से अपना इलाज कराएं जो आपके एरिया में है, और या आप हमसे ऑनलाइन भी अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। मेडिसन्स हम बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी अपनी मेडिसन्स हम डिलीवर करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसन्स को डिस्कस करें। सबसे ज़्यादा जो इसमें कॉमन रेमेडी जिसके सिम्टम्स मिलते हैं वो कैंथरस है। कैंथरस छोटी पोटेंसी से लेकर के बड़ी पोटेंसी तक के इसमें इस्तेमाल होता है, और इसकी सबसे बड़ी जो अलामत है वो यही है कि जब मरीज़ हमसे ये शिकायत करता है कि पेशाब में शदीद जलन है और पेशाब उसको धोधारी या फिर मुख्तलिफ धारों में मुनकसिम पेशाब आ रहा है, फवारे की शक्ल में आ रहा है, तो उसमें कैंथरस जो है वो यकीनी मेडिसन होती है। स्कार टिश्यूज़ के हवाले से थियोसेनामिनम एक बेहतरीन रेमेडी है। थियोसेनामिनम और थोजा है, थोजा जो है, थोजा और स्कार टिश्यू के हवाले से थियोसेनामिनम ये इन्फेक्शन को भी क्योर करते हैं, और एसटीडी जो अमराज होते हैं उसमें थोजा का काफ़ी ज़्यादा रोल है। थोजा ज़्यादातर बड़ी पोटेंसी में उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्ट्रिचर ऑफ यूरिथ्रा में कोपेविया है, इसमें सोलिडिगो है, तलप्सी बुरसा है, और भी बहुत सारी कॉमन मेडिसिन हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। बुनियादी तौर पर इसमें ज़्यादा जो एम्फेसाइज होता है वो स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्फेक्शन पे भी एम्फेसाइज किया जाता है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन हो तो उसका उसका भी उसके साथ ट्रीटमेंट करना लाजमी होता है। दोनों को हम एक साथ लेकर के चलते हैं। लाजमी बात है कि स्ट्रक्चर की वजह से यूटीआई और ये मसाइल बार बार पैदा होते रहते हैं, तो होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है इन मसाइल को क्योर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।